कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो ब्रूस नोलन, जिम कैरी से। ब्रूस भैया न्यूयॉर्क के एक लोकल टीवी चैनल आई विटनेस न्यूज में एक फील्ड रिपोर्टर हैं। अब ब्रूस का काम क्या है? शहर में होने वाले फनी, अजीब और छोटे मोटे इवेंट्स को कवर करना, जैसे सबसे बड़ा कुकी बनाना या किसी बंदर के जन्मदिन की पार्टी। लेकिन ब्रूस अपनी इस जॉब से बिल्कुल खुश नहीं है। उसका सपना है टीवी चैनल का मुख्य एंकर बनना। उसे लगता है कि उसकी लाइफ एकदम बेकार चल रही है और उसका टैलेंट छोटी मोटी रिपोर्टिंग में बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड है ग्रेस, जेनिफर एनिस्टन। ग्रेस बहुत ही सिंपल, दयालु और भगवान में भरोसा रखने वाली लड़की है। वो एक डे केयर सेंटर चलाती है और ब्रूस से बेइंतहा प्यार करती है। वो हमेशा ब्रूस को समझाती है कि लाइफ में जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो। लेकिन ब्रूस का दिमाग तो सिर्फ एंकर बनने की सीट पर अटका हुआ है। एक सुबह ब्रूस का दिन बहुत खराब शुरू होता है। उसका अलार्म नहीं बजता। उसका पालतू कुत्ता घर के कालीन पर टॉयलेट कर देता है। रास्ते में ट्रैफिक जाम मिलता है और उसकी कार पर कोई एक्सीडेंट कर देता है। ब्रूस पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब ब्रूस ऑफिस पहुंचता है तो उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलती है। चैनल के पुराने एंकर रिटायर हो रहे हैं और नई सीट खाली है। ब्रूस को लगता है कि उसकी मेहनत रंग ले आई और ये सीट उसी को मिलेगी। उसे नायाग्रा फॉल्स से एक स्पेशल लाइव रिपोर्टिंग का काम दिया जाता है। ब्रूस बहुत खुश होता है कि अगर आज उसने अच्छी रिपोर्टिंग की तो एंकर की पोस्ट उसकी पक्की है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लाइव रिपोर्टिंग शुरू होने से ठीक 2 मिनट पहले ब्रूस को पता चलता है कि एंकर की सीट उसके विरोधी इवान बैक्स्टर, स्टीव कैरेल को दे दी गई है। इवान एक चालाक और दिखावटी बंदा है जिसे ब्रूस बिल्कुल पसंद नहीं करता। यह खबर सुनते ही ब्रूस का दिमाग घूम जाता है। लाइव कैमरे के सामने जब करोड़ों लोग टीवी देख रहे होते हैं, ब्रूस अपना आपा खो बैठता है। वो नायाग्रा फॉल्स के पानी में खड़ा होकर अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। इंटरव्यू ले रहे लोगों की बेइज्जती कर देता है और ऑन एयर पागलपंती शुरू कर देता है। रिजल्ट क्या होता है? चैनल का बॉस उसे तुरंत जॉब से निकाल देता है। जॉब से निकाले जाने के बाद जब ब्रूस सड़क पर जा रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ गुंडे एक गरीब अंधे आदमी को परेशान कर रहे हैं। ब्रूस बीच बचाव करने जाता है, लेकिन गुंडे ब्रूस को ही पीट देते हैं और उसकी कार भी तोड़ देते हैं। रात को जब ब्रूस घर लौटता है तो ग्रेस उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो ग्रेस पर चिल्लाता है और कहता है कि भगवान उसके साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। ग्रेस कहती है, हर चीज के पीछे भगवान का कोई ना कोई प्लान होता है। इस पर ब्रूस गुस्सा होकर कहता है, भगवान का प्लान? भगवान तो बस आसमान में बैठकर मुंह में उंगली दबाकर हंस रहे हैं। वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। ब्रूस अपनी गाड़ी लेकर बारिश में निकल जाता है। गाड़ी चलाते चलाते वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है, हे भगवान, अगर तुम सच में हो तो मुझे जवाब दो। तुम मेरी लाइफ खराब करने में लगे हो, तुम अपना काम सही से क्यों नहीं करते? तभी उसके बी पर, पेजर पर बार बार एक ही नंबर फ्लैश होने लगता है, 777-3 ब्रूस छिड़कर बी पर फेंक देता है और उसकी कार एक खंभे से टकरा जाती है। अगले दिन वही नंबर ब्रूस के दिमाग में घूमता रहता है। आखिरकार वो उस नंबर पर कॉल करता है। फोन पर एक आवाज आती है जो उसे एक पुरानी सुनसान वेयरहाउस बिल्डिंग में आने को कहती है। ब्रूस उस सुनसान इमारत ओमनीपोटेंट कॉरपोरेशन के सामने पहुंचता है। बाहर से यह जगह एकदम वीरान और खंडर जैसी लगती है। ब्रूस जैसे ही अंदर कदम रखता है, उसे एक आदमी फर्श पर पोंछा लगाता हुआ दिखता है। सफेद कपड़ों में लिपटा यह आदमी बेहद शांत और मुस्कुराता हुआ नजर आता है। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान मॉर्गन फ्रीमैन हैं। ब्रूस उन्हें सिर्फ एक मामूली सफाई कर्मी समझता है, लेकिन तभी वो आदमी ब्रूस की जिंदगी के ऐसे राज बताने लगता है जो सिर्फ ब्रूस जानता था। वो ब्रूस की उंगलियों की संख्या गिनने का एक मैजिक दिखाता है और दीवार पर टंगे एक विशालकाय दराज कैबिनेट को खोलता है जिसमें ब्रूस की पूरी जिंदगी की शिकायतों की फाइलें रखी होती हैं। ब्रूस डर जाता है और समझता है कि यह कोई जादूगर या पागल इंसान है। तभी भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, ब्रूस, तुम काफी समय से चिल्ला चिल्ला कर शिकायत कर रहे थे कि मैं अपना काम सही से नहीं कर रहा हूं। तुम्हें लगता है कि भगवान बनना बहुत आसान है, तो ठीक है, आज से मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी।
अब तुम इस शहर के भगवान हो, चला के दिखाओ दुनिया। ब्रूस को यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि यह कोई प्रैंक है, लेकिन भगवान उसे 2 सीधी सच्ची शर्तें बताते हैं। 1, तुम किसी की फ्री विल, अपनी मर्जी, स्वतंत्र इच्छा को जबरदस्ती नहीं बदल सकते। 2, तुम किसी को यह नहीं बता सकते कि तुम भगवान हो। भगवान गायब हो जाते हैं और ब्रूस हैरान परेशान वहां से बाहर निकल आता है। वेयरहाउस से बाहर निकलकर ब्रूस एक रेस्तरां में जाकर बैठता है। वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि क्या यह सब सच था या उसका वहम। वो अपनी टेबल पर रखी सूप की कटोरी को देखता है और मन ही मन सोचता है, अगर मेरे पास सच में शक्तियां हैं तो यह सूप 2 हिस्सों में बंट जाए। और अचानक बूम, सूप का कटोरा ठीक वैसे ही 2 हिस्सों में अलग हो जाता है जैसे मूसा ने लाल सागर को 2 भागों में चीर दिया था। ब्रूस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब ब्रूस को यकीन हो चुका था कि उसके पास अनलिमिटेड गॉड पावर्स आ चुकी हैं। अब क्या था? ब्रूस सड़क पर निकलता है और अपनी शक्तियों का पूरा फायदा उठाने लगता है। रास्ते में चल रही एक खूबसूरत लड़की की ड्रेस से उठने वाली हवा को कंट्रोल करता है। एक कुत्ते को इंसानों की तरह वॉशरूम में बैठकर फ्लश करना और पेपर पढ़ना सिखा देता है। रास्ते में खड़ी अपनी पुरानी टूटी फूटी कार को चमचमाती हुई स्पोर्ट्स कार में बदल देता है। जब ट्रैफिक जाम होता है तो वो बस एक इशारा करता है और सारी गाड़ियां लाल सागर की तरह 2 तरफ हट जाती हैं। ब्रूस अब पूरी तरह से अपनी पावर्स के नशे में चूर हो चुका था। वो हर वो काम कर रहा था जो उसका मन कर रहा था, बिना यह सोचे कि इसके नतीजे क्या होंगे। अब ब्रूस का अगला टारगेट था अपनी खोई हुई जॉब वापस पाना और अपने दुश्मन इवान बैक्स्टर, स्टीव करेल से बदला लेना। ब्रूस सबसे पहले एक ऐसी जगह जाता है जहां पुलिस को उल्कापिंड मीटियोराइट गिरता हुआ मिलता है। ब्रूस अपनी गॉड पावर से आसमान से उल्कापिंड गिरा देता है और सबसे पहले उस खबर की रिपोर्टिंग करके अपने बॉस को हैरान कर देता है। इसके बाद वो एक एक करके ऐसी एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ कवर करता है कि बॉस उसे वापस नौकरी देने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब इवान प्राइम टाइम न्यूज़ पर लाइव एंकरिंग कर रहा होता है। ब्रूस कंट्रोल रूम के पास खड़ा होकर अपनी गॉड पावर से इवान की आवाज कंट्रोल करने लगता है। इवान गंभीर होकर न्यूज़ पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से अजीब अजीब कार्टून जैसी आवाजें निकलने लगती हैं। इवान की जीभ बाहर आ जाती है। वो ऑन एयर अंट शंट बकने लगता है और प्रॉम्प्टर पर लिखे शब्दों की जगह ब्रूस अपनी शक्तियों से फनी टेक्स्ट लिख देता है। इवान का लाइव टीवी पर इतना भयानक पोपट बनता है कि पूरे स्टूडियो में हड़कंप मच जाता है। इवान रोने जैसा हो जाता है और बॉस उसे तुरंत स्क्रीन से हटाकर ब्रूस को नया एंकर घोषित कर देता है। ब्रूस का बदला पूरा हो चुका था। अपनी कामयाबी और असीमित शक्तियों के नशे में ब्रूस अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस को इम्प्रेस करने के लिए एक ग्रैंड रोमांटिक डेट प्लान करता है। वो आसमान में चांद को बड़ा कर देता है, तारों को पास ले आता है और माहौल को बेहद जादुई बना देता है। ग्रेस को यह सब बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वो ब्रूस के अंदर आए अचानक बदलाव को लेकर थोड़ी असहज महसूस करने लगती है। अगली शाम चैनल की तरफ से ब्रूस के एंकर बनने की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी रखी जाती है। उस पार्टी में चैनल की सह एंकर सुजैन ब्रूस को फ्लर्ट करती है और उसे किस कर लेती है। ठीक उसी वक्त ग्रेस वहां पहुंच जाती है और ब्रूस को सुजैन के साथ देख लेती है। ग्रेस का दिल टूट जाता है। वो समझ जाती है कि ब्रूस सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे दूसरों की भावनाओं और प्यार की कोई परवाह नहीं है। ब्रूस उसे रोकने की कोशिश करता है और अपनी शक्तियों से उसका मन बदलने की कोशिश करता है। लेकिन याद है ना भगवान की पहली शर्त, तुम किसी की फ्री विल, मर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रूस चाहकर भी ग्रेस के दिल में अपने लिए दोबारा प्यार नहीं जगा पाता। ग्रेस रोते हुए अपना सामान पैक करती है और ब्रूस को छोड़कर चली जाती है। ब्रूस अब सब कुछ पाकर भी अकेला महसूस करने लगता है। ग्रेस के जाने के बाद ब्रूस का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी कार में अकेला बैठा होता है। तभी अचानक उसके कानों में अजीब अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। शुरुआत में उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें इतनी तेज और भयानक होने लगती हैं कि ब्रूस का सिर फटने लगता है। लाखों लोगों की रुलाई, उनके दर्द, उनकी इच्छाएं और उनकी मांगें एक साथ उसके दिमाग में टकराने लगती हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि पूरे शहर के लोगों की प्रार्थनाएं थीं।
जो सीधे भगवान बने ब्रूस के पास पहुंच रही थीं। ब्रूस बौखला जाता है। वो कान बंद करता है, चिल्लाता है, लेकिन आवाजें रुकने का नाम नहीं लेती। मजबूर होकर ब्रूस दोबारा भगवान के पास पहुंचता है। भगवान उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई समझाते हैं। ब्रूस, तुमने शक्तियां तो ले लीं, लेकिन जिम्मेदारी भूल गए। ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे मजे के लिए नहीं चल रही है। हर सेकंड लाखों लोग मुझसे मदद की गुहार लगाते हैं और तुम्हें उन सब की बात सुननी पड़ेगी। ब्रूस कहता है कि वो इतनी सारी आवाजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान उसे सलाह देते हैं कि वो इन प्रार्थनाओं को किसी सिस्टम के जरिए व्यवस्थित करे। ब्रूस अपने घर लौटता है और अपनी शक्तियों से शहर की तमाम प्रार्थनाओं को एक ईमेल अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो इनबॉक्स खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लाखों करोड़ों अनरीड मेल और हर सेकंड हजारों नए मेल आ रहे थे। कोई मांग रहा था कि उसकी लॉटरी लग जाए, कोई अपने बॉस को बीमार करने की दुआ कर रहा था, कोई बारिश चाहता था तो कोई कड़क धूप। ब्रूस शुरुआत में एक एक करके मेल का जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि इस तरह तो उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और प्रार्थनाएं खत्म नहीं होंगी। अपनी आलस और जल्दबाजी में ब्रूस एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा फैसला लेता है। वो सोचता है, अगर मैं सबको खुश कर दूं तो झंझट ही खत्म। वो एक ऑटोमेटेड रूल सेट करता है और सिलेक्ट ऑल करके रिप्लाई येस टू ऑल बटन पर क्लिक कर देता है। यानी शहर के हर इंसान की हर एक दुआ मंजूर हो जाती है। ब्रूस सोचता है कि उसने सबका भला कर दिया, लेकिन असल तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। अगले ही दिन पूरे शहर में ऐसा बवंडर मचता है कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाती हैं। जब ब्रूस ने सबका येस किया तो शहर के 4000 लोगों की एक साथ लॉटरी लग जाती है। सब लोग सोचते हैं कि वो करोड़पति बन गए हैं, लेकिन जब हर कोई जीत गया तो प्राइज मनी बांटकर हर इंसान के हिस्से में सिर्फ $17 लगभग 1400 रुपए आते हैं। लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, सड़कें ठप हो जाती हैं और दंगे भड़क उठते हैं। इतना ही नहीं, ब्रूस ने जो ग्रेरेस को इम्प्रेस करने के लिए चांद को खींचकर बड़ा किया था, उसका भयानक कुदरती असर देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जापान में भयंकर सुनामी आ जाती है। मौसम का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। आसमान से आग के गोले और उल्का पिंड गिरने लगते हैं। शहर में चारों तरफ आगजनी, लूटपाट और हाहाकार मच जाता है। ब्रूस टीवी पर यह सब देखकर कांप उठता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने अपनी शक्तियों का बचकाना इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को विनाश की कगार पर खड़ा कर दिया है। ब्रूस बदहवास हालत में सड़कों पर निकलता है। लोग आपस में लड़ रहे थे, गाड़ियां जल रही थीं और चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। ब्रूस अपनी शक्तियों से दंगे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। तभी ब्रूस अपने घर पहुंचता है और अपना ईमेल इनबॉक्स खोलता है। वो देखना चाहता है कि क्या ग्रेरेस ने भी कोई प्रार्थना की है। वहां उसे ग्रेरेस का एक मेल दिखता है। जैसे ही ब्रूस उस पर क्लिक करता है, उसे ग्रेरेस का एक इमोशनल वीडियो मैसेज दिखता है। ग्रेरेस एक मोमबत्ती जलाकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, हे भगवान, मैं ब्रूस से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो बहुत तकलीफ में है। कृपया उसे शांति दो, उसे वो खुशी दो जो वो चाहता है, भले ही उसमें मेरी कोई जगह न हो। मुझे बस उसकी भलाई चाहिए। ग्रेस की यह निस्वार्थ दुआ सुनकर ब्रूस का पत्थर जैसा दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। उसने गॉड पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ, नाम, शोहरत और बदले के लिए किया था, जबकि ग्रेरेस बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ ब्रूस की खुशी मांग रही थी। ब्रूस घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। उसका सारा अहंकार चकनाचूर हो जाता है। शहर की जलती हुई सड़कों और मूसलाधार बारिश के बीच ब्रूस अकेला दौड़ता हुआ एक सुनसान हाईवे पर पहुंचता है। चारों तरफ से आती आंधी और बादलों की गर्जना के बीच वो पूरी तरह टूट चुका था। ना ही उसके पास एंकर की वो आलीशान कुर्सी उसे खुशी दे पा रही थी, ना ही चमचमाती स्पोर्ट्स कार और ना ही वो असीमित गॉड पावर्स। ग्रेरेस के बिना उसकी जिंदगी पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। ब्रूस घुटनों के बल बारिश में गिर पड़ता है। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर रोते हुए चिल्लाता है, मैं हार गया, मैं पूरी तरह हार गया भगवान। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरी पावर्स वापस ले लो। मुझसे ये दुनिया नहीं संभाली जाती। मैं सिर्फ एक इंसान हूं और मुझे अपनी औकात समझ आ गई है।
ब्रूस का अहंकार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो दिल से अपनी हार स्वीकार करता है और भगवान के आगे पूरी तरह सरेंडर कर देता है। तभी एक बहुत तेज रोशनी होती है और ब्रूस अचानक से एक सफेद, शांत और असीम जगह पर खड़ा होता है। उसके सामने फिर से भगवान मॉर्गन फ्रीमैन मुस्कुराते हुए खड़े थे। ब्रूस रोते हुए उनसे कहता है, हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं समझता था कि भगवान बनना आसान है, लेकिन यह एक बहुत भारी बोझ है। मैं ग्ररेस को खो चुका हूं, शहर तबाह हो चुका है। अब मैं क्या करूं? भगवान बड़े प्यार से ब्रूस के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, ब्रूस, तुमने देखा कि जब तुमने हर किसी को वो दिया जो वो चाहते थे, तो क्या हुआ? लोग नहीं जानते कि उनके लिए असल में क्या सही है। चमत्कार हाथ हिलाकर सूप को 2 हिस्सों में बांटना नहीं होता ब्रूस। ब्रूस हैरान होकर पूछता है, तो फिर असली चमत्कार क्या है? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक सिंगल मदर जो 2-2 नौकरियां करके अपने बच्चे को पढ़ाती है और उसे एक अच्छा इंसान बनाती है, वो एक चमत्कार है। एक टीनेजर जो ड्रग्स को ना बोलकर पढ़ाई पर ध्यान देता है, वो एक चमत्कार है। अगर तुम दुनिया में चमत्कार देखना चाहते हो ब्रूस, तो खुद चमत्कार बनो। शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी का मन बदलना जादू हो सकता है, लेकिन किसी के प्रति सच्चा समर्पण और प्यार, वो असली चमत्कार है। ब्रूस पूछता है, अब मैं ग्ररेस के लिए क्या प्रार्थना करूं? क्या मैं मांगू कि वो मेरे पास वापस आ जाए? भगवान कहते हैं, तुम उसके लिए वो मांगो जो सच में उसके भले के लिए हो। ब्रूस अपनी आंखें बंद करता है और सच्चे दिल से दुआ मांगता है, हे भगवान, ग्ररेस को दुनिया की सारी खुशियां देना, उसे एक ऐसा जीवन साथी देना जो उसका ख्याल रखे, जो उसे वो प्यार दे जिसकी वो हकदार है, भले ही वो इंसान मैं ना हूं। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब हुई ना बात, यह है एक सच्ची प्रार्थना। भगवान अपनी उंगली से चुटकी बजाते हैं और ब्रूस एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ जाता है। जब ब्रूस की आंखें खुलती हैं तो वो अस्पताल के एक बेड पर लेटा हुआ होता है। डॉक्टर और पैरामेडिक्स उसकी जान बचा रहे होते हैं। ब्रूस को एहसास होता है कि वो अब एक आम इंसान बन चुका है। उसकी सारी गॉड पावर्स जा चुकी थीं, लेकिन उसके दिल का सारा बोझ भी उतर चुका था। उसके बेड के पास ग्रेस खड़ी थी। वो ब्रूस का हाथ थामे रो रही थी। जब ब्रूस को होश आता है तो वो ग्रेस से कोई झूठा बहाना नहीं बनाता, ना ही कोई गॉड पावर इस्तेमाल करने का नाटक करता है। वो बहुत ही सादगी से ग्रेस से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वो स्वीकार करता है कि वो स्वार्थी हो गया था, लेकिन अब वो समझ चुका है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है। ग्रेस ब्रूस की आंखों में वो पुराना अहंकार नहीं, बल्कि एक सच्चा और बदला हुआ इंसान देखती है। ग्रेस उसे गले लगा लेती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद ब्रूस अपनी टीवी चैनल की जॉब पर वापस लौटता है, लेकिन अब वो मेन एंकर बनने की होड़ में शामिल नहीं है। वो फिर से अपनी पुरानी फील्ड रिपोर्टर वाली जॉब में खुश है, लेकिन अब उसकी रिपोर्टिंग में एक अलग ही जादू था। वो जिन भी छोटे छोटे लोगों की कहानियां कवर करता, उन्हें दिल से कवर करता। वो लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाता और शहर में खुशियां बांटता। इवान बैक्स्टर को उसकी एंकर की सीट वापस मिल जाती है और ब्रूस बिना किसी जलन के उसे बधाई देता है। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि वही बूढ़ा अंधा आदमी, जिसकी ब्रूस ने शुरुआत में मदद नहीं की थी, सड़क किनारे बैठा है। ब्रूस उसके पास जाता है, उसे प्यार से खाना देता है और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। कैमरा आसमान की तरफ झूम आउट होता है, जहां भगवान एक सफाई कर्मी के रूप में मुस्कुराते हुए ब्रूस को देख रहे होते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी 2003 की सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म ब्रूस ऑलमाइटी की पूरी कहानी। ये मूवी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी कमियों का दोष भगवान या किस्मत पर मढ़ देते हैं, जबकि सच ये है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ताकत हमारे खुद के हाथों में होती है। दूसरों में या आसमान में चमत्कार ढूंढने के बजाय बी द मिरेकल, खुद एक चमत्कार बनो। अगर आपको जिम कैरी की यह धमाकेदार कॉमेडी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और अपने चैनल और आवर्स पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन अपने और आवर्स चैनल पर आती रहेंगी। कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको एक दिन के लिए भगवान की शक्तियां मिल जाएं तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे।
मैं मिलता हूं आपसे अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।